हेलो अहमद, क्या हाल है? हाँ फाइन। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो दुर्दाना, Hello, ma'am. हाउ आर यू दुर्दाना? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। हेलो मोइज, अस्सलामुअलैकुम मैम। हाउ आर यू मोइज? फाइन मैम, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। और कौन आया हुआ है? जमरान, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मैम गुड। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो आतिका, so we have 1 2 3 4 5. Okay, Zohaib is coming. हेलो Zohaib, हेलो मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? मैम मैं बिल्कुल ठीक ठाक। That's great. And hello to Tahreem. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine. Okay, let's see. Hello Shaza. Hello, ma'am. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. Thank you. Okay, so how many people do we have now? Let's see. 10, 9. मैं भी हूँ। मैं कौन है? हेलो मैम। 7, 8. हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैम हारिस। हारिस, क्या हाल है हारिस? ठीक ठाक मैम, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आतिका, आपसे तो मैंने अभी सलाम दुआ किया है, नहीं? मैम वो मेरा माइक नहीं चल रहा था। अच्छा, तो फाइन। क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। So, do you think we should start now? यस मैम। यस मैम। Okay, good. So you can see my whiteboard. Right? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? What are we studying? पर्टर्बेशन थी। Perturbation theory. Yes. कौन बोल रहा है? अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ? मैं अहमद बात कर रहा हूँ। नसीम अहमद, right? अच्छा. So अहमद, क्या होता है perturbation? What is perturbation? बोलो थोड़ा सा, बस सिंपल सा। मैम मैं ऐसे रिवाइज नहीं किया हुआ सो। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं देखा। मैम पर्टर्बेशन इज बेसिकली जो हमारे पास डिस्टरबेंस आता है जब हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिस्टम। यस, सो पर्टर्बेशन बेसिकली, अगर हम वैसे उसका मतलब देखें एज एन इंग्लिश वर्ड, इट मींस डिस्टरबेंस। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो इन द केस ऑफ फिजिक्स ये डिस्टरबेंस कहाँ से आती है? इट कैन बी अ फील्ड, है ना, कोई सा फील्ड। यस मैम, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और या कोई फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमारे पास डिस्टरबेंस क्रिएट होती है सिस्टम में। तो वैसे हम ना भी अप्लाई करें तो भी फील्ड्स होती हैं ना। वी हैव ग्रेविटेशनल Yes, फील्ड, ma'am. वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सो देयर आर ऑलवेज फील्ड्स अराउंड। अच्छा, ठीक है, गुड। तो हम पर्टर्बेशन थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? मैम हम सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यानी कोई भी फील्ड की वजह से चेंज आता है उसको चेक करने के लिए पढ़ते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी को।
हाँ ठीक है, मतलब दिस इज अ मेथड टू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो कि अदरवाइज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और हमारे लिए सॉल्व करने मुश्किल हो जाते हैं। तो मोस्टली एक तो मेथड ये होता है ना कि हम निग्लेक्ट कर देते हैं फैक्ट्स को, लेकिन फिर समटाइम्स वी नीड टू टेक दिस पर्टर्बेशंस इनटू अकाउंट। ठीक है ना, सही है। So that was a simple introduction. So last time we were studying this, we looked at the Hamiltonian and हमने कुछ symbols भी study किए थे, कुछ wave functions भी define किए थे, right? जहाँ पे we use the superscript 0 to represent an unperturbed state and we use the superscript 1 to represent a perturbed state, है ना? ऐसे ही था ना? ठीक है, याद है ना हमारा? लेट्स सी, पिछली क्लास हमने ओके या नो okay, right. You share and yeah. Okay, आपको क्या नजर आ रहा है? What can you see now? Hello. मैम ये तो वो फर्स्ट पेज है जो लास्ट टाइम हमने किया था। हाँ, Perturbation. yes, I'm trying to do a recap of this. So we talked about the perturbation theory. We talked about the fact that, for example, the presence of a gravitational field can be a cause of perturbation. ठीक है, जैसे अभी हमने बात की. We talked about the fact that we have to use certain approximations and so on. And then we talked about the fact that we have two cases of this theory. ठीक है ना? We have the time-dependent case and we have the time-independent case. सही है? ठीक है? यस मैम। ओके, अब उसके बाद हमने जो बात की थी, इट वाज द फैक्ट okay. Okay, what do you see now? टाइम डिपेंडेंट के लिए जो हम लोगों ने डेरिवेशन, we see the time dependent perturbation theory. In this case, we see that H with the superscript 0 represents the Hamiltonian of the system, which is unperturbed, right? And we see that the function psi with the superscript 0 represents again the unperturbed state, okay? And then the Hamiltonian H with the superscript 1 represents a small perturbation. ठीक है ना? This is the perturbation Hamiltonian. ठीक हो गया? Okay, अब मैं एक और आपको दिखाती हूँ. Okay, अब क्या नजर आ रहा है? ये सबसे लास्ट पेज है। हाँ, this is the probability, ठीक है ना, जो हमने उसकी find की थी, right? So the probability of the system to be in a certain state and इसको हमने वहाँ पे find किया था, ठीक है? And अब हम इससे आगे काम करेंगे, ठीक है? So मैम, हाँ जी, जिस तरह आपने लास्ट क्लास में वो ईमेल की थी ना पिक्चर्स, तो अगर आप ये वाले भी ऐसे कर दिए करें तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है।
कौन बोल वीडियो रहा में है? से नोट्स, मैं जमरान बोल रहा हूँ मैं। जमरान बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बार बताती हूँ, मैं कर देती हूँ आपको। मैंने पहले भी एक दफा किया था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हो गया था, वो क्लैश कर रहा था रिकॉर्डिंग के साथ। तो वो एक स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग नहीं एक्सेस हो सकी थी, कुछ स्टूडेंट्स को, बिकॉज वो, बहरहाल आई हैव अदर ऑप्शंस, मैं उसको कर सकती हूँ। लेकिन एक और बात का आप ख्याल रखना कि ये जो मैं बोर्ड पे काम कर रही होती हूँ ना, ये आपको ध्यान से सुन के ही समझ आएगा, क्योंकि ना मैं, जी आपको पता है ना, लेफ्ट साइड पे लिखती हूँ, फिर राइट साइड पे लिखती हूँ, फिर लेफ्ट साइड को मिटा देती हूँ, फिर उस पे लिखती हूँ, फिर राइट को मिटा, तो वो जी मिस। इस तरह से आपको उसको फिर समझ के करना पड़ेगा, ये ना हो कि आप उसको मिक्सअप कर दें। नहीं नहीं मिस, वो मतलब कि फिर रिकॉर्डिंग भी तो है ना, वैसे हम समझ रहे हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ कि हम्म। कई दफे ऐसे होता है ना कि इंटरनेट वगैरह चला जाता है, तो नोट्स बंदा बना रहा होता है तो वो हाँ, दरमियान में ही रह लेकिन जाता आप है। उसमें वो ख्याल रखना, क्योंकि ये एज सच नोट्स नहीं है, ये बोर्ड का काम है, ठीक है? तो जी इसमें जी मैं, मिस वो। हाँ, जब लिख रही होती हूँ ना, आपको पता है कि आधा जो होता है वो आगे वाला होता है, और आधा जो बोर्ड पे होता है वो पीछे जी वाला मिस। होता है। मिस हाँ मैंने उसी तरह ही लिखा, सेम आपने किया था ना हाँ सेंड, उसमें हाँ मैंने सेम मतलब कि कोई मिस्टेक नहीं है मेरे से। हाँ, बस ये इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ रिकॉर्डिंग को, कि उसमें साथ साथ एक्सप्लेन भी हो रहा होता है ना, तो इसलिए नहीं मिस मतलब। वो भी बेस्ट है वैसे, लेकिन अगर आप वो भी कर दे तो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, बाकियों के चलो लिए तो ठीक मुझे है, पता नहीं। नो प्रॉब्लम, चलो मैं कर दूंगी। ओके, Okay, थैंक यू सो so मच मैम। you're welcome. Okay, now we're going to, like we do for every topic, हर टॉपिक पढ़ने के बाद we normally solve a relevant problem. So क्योंकि problem solving से हमेशा हमारे concepts जो हैं वो clear होते हैं. So let us solve a problem related to what we studied last time. So the probability of an atom making a transition from the state K let us say this is a problem, okay, to the state M under a time dependent perturbation H with the superscript 1, which depends on T, is to the first order given by rho mk, function of T, this is a K, is equal to 1 over h bar squared, integral minus infinity to plus infinity, h mk, again this has a superscript of 1 and is dependent on time, and then we have the exponential, and then we take a modulus of this, okay, where omega is equal to omega mk, a step function, for, and h superscript 1 is equal to 0 at t is less than or equal to 0 is applied to the system. Calculate the probability
that the system goes from the state K to state M. Okay. So, can I erase? मैम नो Yes, ma'am. Acha, chalo, I wait for a few seconds, then you tell me, okay? मैम 1 मिनट के लिए सिर्फ ठीक है. मैम मैंने आपको कहना था कि ये जो हम लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं हमें इसका एडवांटेज मिलेगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नहीं ना ले रहे, लाइक वो मिस होते हैं क्लास में. बेटा जो एक्चुअली सब स्टूडेंट्स ले रहे हैं एक्सेप्ट कोई एक आध होता है जिसका आई एज्यूम कि उसको इतना मार्जिन दे सकते हैं कि उसके पास इंटरनेट नहीं होगा उस वक्त. हारिस, लेकिन Yes, ma'am. मुझे पता है डेफिनेटली कौन लोग सीरियसली ले रहे हैं एंड कौन लोग बाकी एफर्ट कर रहे हैं. मतलब आई रियली एम वेरी वेल अवेयर. ठीक है. एंड इसका जाहिर है आपको फायदा भी होगा. ठीक है हारिस? Yes, ma'am. इस पे परेशान ना हो, इसमें डेफिनेटली फायदा है आपका पार्टिसिपेट करने का. ठीक है. ऑन द होल दिस इज अ सीनियर क्लास एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीरियस. कोई बिला वजह मेरे ख्याल में एब्सेंट नहीं होता है ना. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, इसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे कि स्टेप फंक्शन से क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं, यू नो वी आर टेकिंग 2 स्टेट्स राइट, फ्रॉम स्टेट के टू स्टेट एम. हमने पीछे भी बात की थी पहले ना. हमने एक स्टेट में कल एम ली थी. जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके एटम जाता है टुवर्ड्स अनदर स्टेट. ठीक है ना. So it's the same concept that we're following. ठीक हो गया? Can I erase now? मैम बस ये लास्ट 2 लाइन. मैम स्टेप फंक्शन क्या है? बेटा हम लोग 2 स्टेट्स की बात कर रहे हैं ना, स्टेट के टू स्टेट एम. यहाँ पे एक एटम की बात हो रही है ना. तो देयर कैन बी अ चेंज. जैसे हम पहले भी पीछे भी पढ़ा था हमने पहले कि व्हेन देयर कैन बी अ स्टेप चेंज. ठीक है ना, फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू. ठीक है. अच्छा, ओके. ओके चलें. कैन वी इरेज इट नाउ ज़मरान? Yes, लास्ट ma'am. लाइन रह गई. अच्छा करो. मैम आप कौन सा बुक फॉलो कर रही है? बेटा मैंने आपको बताया था मैं लिबॉफ कर रही हूँ और मैंने उस वक्त आपको ऑफर किया था कि मैं आपको उसकी फोटोकॉपी दे देती हूँ. हादी मैम लिख लिए. मेरे पास बुक है लेकिन वो उधर लाहौर में रह गया तो मेरे पास अभी अच्छा बुक नहीं चले, मैं आपको पीडीएफ उसका कोशिश करूंगी कि मैं अपलोड करूँ. ठीक है. मैम हमें मुझे भी कर दीजिएगा पीडीएफ से. मैं मैम सबको ईमेल कर दें. नहीं ईमेल नहीं करूंगी, मैं मूडल पे डाल दूंगी. ठीक है. ओके मैम. चलो. हादी आपने बुक खरीदी थी? मैम लाइब्रेरी से इशू किया था. अच्छा. Okay, now let us start working on the solution. Just a moment. Okay. So from equation 8 that we did last time, we had minus h bar over iota into partial cm over partial t, okay, is equal to e raised to minus iota e1 minus en into t over h bar, and integral psi 0 n with the superscript 0 and star and h
1 superscript n psi m with the superscript 0 d tau. So if we consider the above equation from K to M state, we get minus h bar over iota partial Cm over partial t is equal to e raised to minus iota into ek minus em into t over h bar. And this is an integral psi 0m superscript 0, h with the superscript 1, psi with the superscript 0 again. So let us put em minus ek over h bar is equal to omega mk. So then we can say partial Cm over partial t is equal to minus iota over h bar e raised to iota omega mk. मैम ये कंटिन्यू हो रहा है नीचे, जी ये कंटिन्यू हो रहा है। हाँ जी, हम ये वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। अच्छा ठीक। So h mk to the superscript 1, where we have this integral psi 0m with the superscript 0 and h with the superscript 1 and psi with the superscript 0 again. We'll take this equal to h m k and 1. So this is also known as the matrix element. Okay, so can we proceed further? मैम Yes. ये जो आपने ये जो अभी लास्ट पे लिखा है मतलब कि राइट साइड पे ये एच एम के ऊपर 1 कैसे आ गया इसका बता दीजिए। ये पर्टर्बेशन के साथ जो चीज होगी उसमें 1 आएगा ऊपर। ओके ठीक है। So मैम ये जो 0m लिखे है 0 ये जो 0 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड स्टेट को? हाँ जी। Okay, can we erase it now? Yes, मैम ma'am. ये जो लास्ट ब्लॉक है ये ना कीजिए। अच्छा चलें ठीक है। Okay, delete. Okay, so integrating both sides. मैम कर दें कर दो चलो। Okay, integrating both sides, we have Cm is equal to minus iota over h bar integral e raised to iota
omega mk t and hmk. This is a subscript. Maybe I should write it again. This is a subscript, okay? So mk, and this is a 1 is the superscript. So as we've already said that omega mk is equal to, let's say, omega, then we can write c with the subscript m should be equal to minus iota over h bar integral minus infinity to infinity exponential iota omega t and h mk with the superscript 1. And then we can write this as cmk dependent on t will be equal to cm into cm star. So this is equal to 1 over h bar squared and integral minus infinity to infinity e raised to iota omega t h mk, and this is t, and we can take the square here. Okay, यार ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट खत्म नहीं हो जाएगा? हाँ जी, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं अभी नहीं। वो हम ले रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, हम्म, माइनस दोनों ऐड होके e to the power 0 आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। नहीं अभी we have to solve it. Okay, can I erase it now? मैम बस ये लास्ट इक्वेशन कर दें इरेज में। Okay. Okay, so the probability for the transition to a continuous spectrum if state n belongs to the continuous spectrum, then we should find the total transition probability to any of the state with energy En. Now, since in this case energy is varying continuously,
So instead of putting the final energy, En, we can simply write capital E. So this is an explanation. Now we can go further. Can I erase this now? मैम ये लास्ट 3 लाइंस रह गई हैं. अच्छा चलो लिखो. अच्छा, let me just take the attendance. Zuhaib, Tehreem, Present, ma'am. Rabia, Present, ma'am. Mariam, she's absent, right? Mariam has internet problems. She told me about it anyway. So Shaza, Hadi, Yes, ma'am. good. And Usman is absent, right? Haris, Yes, ma'am. good. Durdana, Present, ma'am. good. Moise, Yes, ma'am. great. Mohsen is absent. Zamran, Present. good. Shamjar is absent. Naseem Ahmed, Yes, ma'am. good. Atika, Yes, ma'am. okay, fine. Right, so now we can erase, okay? ठीक है ना? मैम बस ये लास्ट 4 वर्ड्स रह गए. ठीक है? यस मैम. Okay. Right. Okay. So, let us define the density मैम ये प्रॉब्लम का पार्ट है कि प्रॉब्लम वहां पे खत्म हो गई है? नहीं बेटा चल रहा है. ओके मैम. Let us define the density of the final state as rho E is equal to D N E over D. So this is equal to the number of final eigenstates per energy interval. Okay, and therefore dNE is equal to rho E into dE. So the total probability of transition is given as omega n. मैम ये जो स्टार्ट में है ये DME स्टार्ट में कहाँ पे? मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी है.
rho E is equal to D capital N E over D E. ठीक है? Okay, so this is the summation over CNT and CNT star. So this means that omega n is equal to sigma n into CNT modulus square. This is equal to sigma n into rho n E. Okay. Acha, this meeting is going to end in a short while. So I'm going to give you the invitation for the next meeting on WhatsApp. Okay. Okay, ma'am. Okay. So now I think when you finish this, we can start the new meeting instead of. मैम लिख ली है लिख लिया नई मीटिंग मैं इसको एंड करती हूँ and then we go to the next meeting. Okay. ठीक है.